तो इस तरीके से स्विमिंग का जो पार्ट होता है ना, वो समझ में नहीं आता है कि हम कितना फ्लो करते जा रहे हैं, बॉडी को कितना हम लोग मेहनत करते जा रहे हैं स्विमिंग के अंदर, और हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो स्विमिंग बेस्ट है, और इससे हमारा बॉडी एफर्ट भी बढ़ता है काफी, है ना। तो पावर भी बढ़ती है, स्पीड भी बढ़ता है। एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट अगर हम बोले तो स्विमिंग के अंदर आप चले जाओ, तो आपको एक्सरसाइज इतनी हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं 1 घंटा किया, 2 घंटा किया। तो ये तो अपनी छोटी सी स्टोरी रही जो मैंने आपको पर्सनली बता दी। ये लेकिन स्विमिंग सीखना अपने आप में एक अच्छा रोमांच होता है, बहुत काफी इसमें एक्शन होते हैं, एक्साइटमेंट बहुत रहता है। आदमी जब नए नए आप जाएंगे पानी में उतरने के लिए कोशिश करेंगे तो पहले थोड़ा सा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सर कैसे करूंगा, मतलब आदमी थोड़ा कंफ्यूज रहता है। लेकिन जब आप एक बार पानी के अंदर उतर गए तो आपको पानी के एहसास से आपको समझ में आप मजा लेने शुरू करेंगे, धीरे धीरे इंजॉय करेंगे, और इंजॉय करते करते आप स्विमिंग कब सीख जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप कोशिश करें, मेरी टाइप आप कोशिश ना करें, कोशिश ये करें कि आप किसी स्विमर, किसी ट्रेनर के अंदर ही ट्रेनिंग लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप नदी तालाब का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा उतना ज्यादा तैरने का, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखें। जो स्विमिंग होता है इसमें कई टाइप के डिफरेंट डिफरेंट इवेंट होते हैं, और इवेंट्स आप लोग समझ, जैसे एथलेटिक्स में हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल इवेंट होते हैं। तो इंडिविजुअली प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने अपने तरीके से स्टाइल यूज करते हैं। अब एथलीट्स अगर अपना यूज करना चाहे, बैक स्ट्रोक करना चाहे या जो भी स्ट्रोक यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। तो उनके इवेंट भी उसी हिसाब से होते हैं। जो फ्री स्टाइल इवेंट होते हैं उनके कंपटीशन एक साथ होंगे, बैक स्ट्रोक वालों के अलग होते हैं, और जो डॉल्फिन करते हैं, जो ब्रेस्ट स्ट्रोक करते हैं उनका अलग होता है, और जो फ्री स्टाइल मतलब अलग अलग टाइप के बटरफ्लाई वालों के अलग अलग होते हैं। तो ऐसे इवेंट इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं। ये एक्चुअली स्टार्ट होते हैं, अगर हम बात करें तो इनके इवेंट हैं 100 मीटर्स, 50 मीटर्स टू 815 एंड 17 2000 मीटर तक के रेस होते हैं इसमें। जैसे हम मैराथन करते हैं एथलेटिक्स में, वैसे ही स्विमिंग में भी मैराथन जैसा ही कुछ इवेंट होता है जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की रेस होती है। जैसे हम लोग सी की बात करें तो सी में जैसे तैरते हैं तो बहुत लंबा खुला ओपन एरिया रहता है, तो वहां पे एक रेंज से दूसरे रेंज तक पहुंचने के लिए कम से कम हम बोल सकते हैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का एक डिस्टेंस रेस हो जाता है। तो ऐसे इवेंट बहुत हैं। स्विमिंग में हम वाटर स्विमिंग में जिम्नास्टिक का इवेंट भी होता है। आप लोगों ने ओलंपिक्स के इवेंट देखे होंगे, उसमें जिम्नास्टिक इवेंट होते हैं, बॉल इवेंट होते हैं, स्विमिंग के अलग अलग पार्ट होते हैं, जंपिंग इवेंट्स भी होते हैं। यानी कि स्विमिंग पूल आप देखे होंगे कि स्विमिंग पूल में एक कॉलम बना होता है जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे अपने यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई, तो ऐसे 16 माले की एक बिल्डिंग्स होती है, मतलब हम बोल सकते हैं 16 फ्लोर होते हैं उसके, और उस 16 फ्लोर्स के एरियाज में अलग अलग कैटेगरीज होता है, लो, मिडिल एंड हाई। 3 एंगल्स में बने होते हैं, स्टैंड स्टेप बना होता है पर्टिकुलर, और उसमें जब एथलीट आगे एकदम जस्ट कॉर्नर पे खड़ा होता है, जैसे मान लो ये 16 मतलब बहुत हाइट पे ऐसा बना, तो कॉर्नर पे यहाँ पे अपोजिट फेड करके एक प्लेयर खड़ा होता है या फ्रंट फेस करके खड़े होते हैं, उसमें डाइव करते हैं। तो डाइव करने के जो एक्शन होते हैं, जितने ही डिफिकल्ट एक्शन होंगे और जितने ही अच्छे से स्विमिंग का जो मोशन है, जब पानी में जो लैंडिंग करेगा तो पानी का जो लेवल है वो ऊपर कम से कम आना चाहिए। जैसे हम लोग अभी तैरे कूदे किसी पानी वाटर लेवल पे, तो हम पानी को पूरी तरीके से हिला देंगे, लेकिन स्विमर जो उसमें डाइव करते हैं उनकी स्विमिंग डाइव के बाद पानी कम से कम हिलता है, और जितना कम पानी हिलेगा और जितना बेस्ट एक्शन जाएगा, जितने अच्छे से फ्लो होकर नीचे की तरफ जाके और उसके बाद बाहर निकलेगा, उतना अच्छा उसको पॉइंट स्कोर होता है। तो ये डाइव एक्शन का स्विमिंग एरिया हो जाता है, जिसमें डाइव स्विमिंग हम बोल सकते हैं, जिसको हम जिम्नास्टिक के अकॉर्डिंग में लेके जाते हैं। जिम्नास्टिक में भी आप लोगों देखे होंगे कि एक ग्रुप इवेंट होता है, जिसमें जैसे कनाडा, स्पेशल कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा इवेंट्स में सबसे टॉप का एक टीम है, जिसमें ज्यादातर गर्ल्स के लिए होता है ये इवेंट, और गर्ल्स ही करती है इसमें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी और स्विमिंग के अंदर बहुत ज्यादा एरिया, जैसे डाइव करना, बैक फ्लिप करना, फ्रंट फ्लिप करना, और स्विमिंग के एंगल में डांस करना। जैसे हम लोग स्केटिंग के डांसिंग देखते हैं, आइस स्केटिंग के अंदर हम कुछ डांस देखते हैं, वैसे ही स्केटिंग के अकॉर्डिंग ही हमको इसमें मिलता है, किसमें, स्विमिंग में भी मिलता है। तो स्विमिंग का जो एक्शन एरिया होगा
वो जिम्नास्टिक के अकॉर्डिंग उसी तरीके से इवेंट इसमें भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के इसमें इवेंट होते हैं। बहुत सारे इवेंट ऐसे हैं कि आप कभी शायद हो सकता है देखे ना हो, लेकिन बहुत से इवेंट हो जिसको आप देखे भी होंगे। तो ऐसे इवेंट्स इसमें अलग अलग एथलीट अपने अपने तरीके से क्वालिटी और अपने अपने स्पोर्ट्स चॉइस करके पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्विमिंग ऑफिशियल की। इसमें रेफरी होते हैं, ठीक है, स्टार्टर्ड होता है, क्लर्क ऑफ कोर्स होता है, जो हम बोल सकते हैं जो पॉइंट्स क्लियर करने वाला, और टाइम कीपर्स होते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ टर्न्स होता है, जैसे एथलीट करते जाता है वहां से जब टर्न करके वापस आता है टर्निंग में, तो वहां पे जो वॉच करने वाला एक ऑफिसर होगा उसको बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ टर्न्स। जज ऑफ स्ट्रोक्स, ये जो स्ट्रोक्स करते हैं उसको उसका एक जज होता है कि स्ट्रोक्स जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। फिनिश जज, जब जहां पे एथलीट अपना कंप्लीट करेगा वहां फिनिशिंग पॉइंट पे जजेस होते हैं। अलग अलग एरियाज पे जजेस जो होते हैं वो खड़े होते हैं। जैसे मान लो 9 एथलीट है तो 9 एथलीट अपने अपने पोजीशन पे वहां पे उतने ही जजेस भी होंगे, वो देखेंगे कि कौन फर्स्ट फिनिशिंग किया है। तो फिनिशिंग पॉइंट्स को जज करने के लिए भी वहां पे अलग अलग जजेस होते हैं। तो ये इनका ऑफिशियल क्राइटेरिया होता है। और सेकेंड आ जाता है इक्विपमेंट्स। हम स्विमिंग में स्पोर्ट्स में जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो इक्विपमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसको बोल सकते हैं स्विमिंग कैप। स्विमिंग कैप देखते हैं, बाल सर पे पानी कम से कम पड़ना चाहिए, ठीक है। तो जितना अच्छा अगर सर हमारा कम भीगेगा तो हमको ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, बाल के वजह से भी हम स्विमिंग में पीछे हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, कैप पहनते हैं जो बहुत ही टाइट होता है, जो हमारे पूरा कान को और ज्यादातर हेड को पूरा कवर करेगा। एक गॉगल्स होता है, इसको भी हम वाटर से बचाने की कोशिश करते हैं, आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए इसलिए। दूसरा होता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम। ये कॉस्ट्यूम फीमेल्स के होते हैं और ये कॉस्ट्यूम जो होते हैं वो मेंस के होते हैं। तो फीमेल्स के कॉस्ट्यूम ऊपर से अप टू डाउन, और ये मेंस के होते हैं जो कॉस्ट्यूम काफी टाइट्स होते हैं। इसको हम लोग टाइट्स भी बोलते हैं जनरली। आप लोग इंटरनली कोई स्पोर्ट्स खेलता होगा तो पसीना जैसे हमको आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर कोई टाइट्स पहन लेते हैं, पूरा कवर अप होता है इनर जैसा। तो उसमें क्या होता है, हमको जो पसीना है वो बाहर आके हमारे टी शर्ट्स को गीला नहीं करता, वो इंटरनली बना रहता है। और जब हम रिलीज होते हैं तो हम अपना उसको चेंज कर लेते हैं वैसे ही। लेकिन ये जो स्विमिंग रहता है इसमें कॉस्ट्यूम बहुत टाइट और चिकना होता है बहुत, ताकि पानी बहुत अच्छे से स्लाइड कर सके और हम आगे अच्छे से फ्लो कर सकते हैं। तो इक्विपमेंट्स का यूज और बेनिफिट भी है काफी। तो इस टाइप्स के इक्विपमेंट्स हो जाते हैं। इक्विपमेंट्स सीखने के लिए अलग होते हैं, जो सीखने वाले मैंने आपको बताया था बॉल, वाटर बॉल और कॉस्ट्यूम और ट्यूब्स वगैरह जो होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं जिसमें स्विमिंग पूल में दिया जाता है आप लोगों को एक्स्ट्रा सीखने के लिए यूज होता है। तो ये हमारे क्या हो गए स्विमिंग के इक्विपमेंट्स। तो आप लोगों को स्विमिंग के बारे में मैंने जितना बताया वो एक बेसिक नॉलेज है, ठीक है। बहुत ही टेक्निकल नॉलेज लेके अगर हम स्विमिंग को जाएंगे सीखने तो हमको थोड़ा प्रैक्टिकली आना पड़ेगा। इसके कुछ बेसिक प्रैक्टिकल और बहुत अच्छे से अगर आपको जानना है तो मैं आपको कुछ पीडीएफ्स में दूंगा, वो अपलोड कर दूंगा मैं आज। आप उसको और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। जैसे आपने स्ट्रोक्स के बारे में मैंने बहुत सिंपल ही बताया आपको, और आप उसको डिटेल लेना चाहते हैं तो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट? यस सर। तो ये आपका एक स्विमिंग का चैप्टर कंप्लीट हुआ आज। और मैं यस सर। नेक्स्ट हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा। स्पोर्ट्स जो जो भी आप चॉइस करते हैं स्पोर्ट्स आप चॉइस करके रखेंगे। मैं आपको कुछ स्पोर्ट्स के मैटर बता दूंगा कि कैसे आपको उसके रिकॉर्ड बनाने होंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स आपको जो चॉइस करेंगे, जैसे लाइक क्रिकेट करने वाले बहुत होंगे, है ना। क्रिकेट्स के साथ साथ आप लोग फुटबॉल होगा, बास्केटबॉल भी होगा, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, जो भी आप चूज कर लेंगे तो आप तैयारी करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपके ही स्पोर्ट्स के बारे में जितना आप जानते हैं आप मुझे बताएंगे। अगर जो चीज आप मिसिंग कर रहे हैं मैं आपको उसको क्लियरफाई करूंगा, ठीक है। तो जितना सर कल आपकी क्लास है? हाँ क्लास है, नेक्स्ट क्लास में ही बोल रहा हूँ बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी आप अपने गेम्स के बारे में जानते होंगे,
जो भी गेम्स के बारे में, आप जैसे बैडमिंटन बोल रहे हैं तो बैडमिंटन के बारे में आप कितना जानते हैं उसको आप पहले रीड कर लीजिएगा, अच्छे से कोशिश करो। और जो आप मिसिंग करेंगे, हो सकता है कोई चीज आप मिस कर रहे हो, नॉलेज में ना हो, तो मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। और आप फिर अपने रिकॉर्ड में कैसे उसको बनाएंगे वो भी मैं बता दूंगा कि आप उसको रिकॉर्ड के साथ कैसे जोड़ेंगे। तो उसमें क्या क्या डिटेल्स पॉइंट देने होंगे आपको, बस वही चीज मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, तो आपका पर्सनली एक स्पोर्ट्स पे ही प्रैक्टिकल रेडी हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो स्विमिंग सीखना चले जाओ। स्विमिंग सीख रहे हो अभी आपकी? कई लोग सीख रहे होंगे स्विमिंग।